अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अदब की पहचान, उसके बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे कि अदब की पहचान क्या है। और राइटर जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब हैं इनके, ये इस अदब की पहचान के बारे में क्या कहना चाहते हैं। दर हकीकत अदब की पहचान का मतलब ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना समझना को हम लोग अदब कहते हैं। अदब से मुराद ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आदमी को कि किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत करना, ये अलग दायरा में है। लेकिन अदब जो है वो अलग कैटेगरी में है। इसलिए हम लोग अदब के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद जो है इनके जो राइटर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम लोग जो इससे बैक वाला चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रिया, उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बाकी आपको हर वीडियो में जो भी वीडियो रहता उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th 12th का और फुल एक्सप्लेन वाला वीडियो और उसका शॉर्ट्स वीडियो और इससे रिलेटेड VBI क्वेश्चन ग्रामर वगैरह का लिंक दे देते हैं ताकि आप उसमें जाकर देख लें। हम लोग चैप्टर रिया का रिवीजन करेंगे 2 मिनट में कि चैप्टर रिया क्या है। तो चैप्टर रिया एक मजमून है। उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश दिल्ली में हुई। और कब हुई? तो उनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। उनकी वफात कब हुई? तो 1898 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हुई। और वो कहाँ दफन किए गए हैं, उनकी कब्र कहाँ है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। सर सैयद अहमद खान के फादर का नाम क्या है? तो मीर मुत्तकी है। और उनके मदर का नाम क्या है? उनके वालिदा का नाम क्या है? तो अजीजुन्निसा बेगम है। और दूसरा ये कि सर सैयद अहमद खान ने किस इंस्टीट्यूट का आगाज किया था और कौन सा रिसाला जारी किया था? तो सबसे पहले 1862 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान एक गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, अंजुमन खोला था, जिसमें लोगों को यह बताया जाता था कि जो लैंग्वेज होती थी, लैंग्वेज फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि अगर किसी को उर्दू लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझाया जाता था। या फिर जो लैंग्वेज में जिसको इंग्लिश आती थी उसको उर्दू नहीं आती थी तो उसको उर्दू समझाया जाता था। इस टाइप का एक इंस्टीट्यूट था जिसको हम लोग अंजुमन कहते हैं। दूसरा ये कि सर सैयद अहमद खान फिर वो इंग्लिस्तान चले गए, ब्रिटेन जिसको हम लोग मतलब इंग्लैंड वगैरह कहते हैं, वहां चले गए। और जब वहां से वापस आए तो फिर एक रिसाला का इजाद किया। रिसाला किसको कहते हैं? जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में मैगजीन वगैरह होता है जो हर महीने वगैरह कैसे निकलती है, छपती है, उसी को हम लोग रिसाला कहते हैं। तो उस रिसाला का नाम था रिसाला तहजीबुल अखलाक। उस रिसाले में सर सैयद अहमद खान के ज्यादातर मजमून होते थे। और उस मजमून में क्या होता था कि सर सैयद अहमद खान का ज्यादातर मजमून जो होता था वो कौम की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, जनता के सोच के लिए, जनता को उजागर करने के लिए उसमें ज्यादातर उनका मजमून होता था, इससे होता था। ठीक है। दूसरा ये कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे बड़ा कौन सा काम किया? तो सर सैयद अहमद खान ने 1878 ईस्वी में एक स्कूल खोला जिसका नाम था मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है। वही बाद में जाकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। फिर बाद में जाकर 1920 ईस्वी में जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो मशहूर हुआ। और उसमें ऐसे हायर एजुकेशन, इतनी अच्छी तालीम, आला तालीम दी जाती है कि आपकी हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि अदर कंट्री, अलग अलग कंट्री से भी, अलग अलग देश से भी उसमें एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट आते हैं। ये तो इसका मतलब पूरा फुल बता दिए। सर सैयद अहमद खान रिया के बारे में क्या बताते हैं? तो रिया के बारे में बताते हैं सर सैयद अहमद खान कि रिया मतलब होता है दिखावा, जिसको हम लोग अगर लैंग्वेज के एतबार से जाने तो रिया मतलब होता है बदकारी भी होता है, गुनाहगार भी होता है। तो लोग दिखावा कुछ और करते हैं। आदमी 2 टाइप के होते हैं, दिखावा उनका कुछ और होता है और अलग कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यह कि जैसे कि
अगर कोई आदमी इबादत कर रहा है तो इबादत तो करता है, लेकिन इबादत से ज़्यादा जो है गुनाह भी करता है। मान लेते हैं अगर कोई आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ उसे चाहिए कि गुनाह से भी महफूज रहे, लेकिन लोग नमाज तो पढ़ते हैं उसके साथ साथ गुनाह भी करते हैं, तो गुनाह करते हैं प्लस माइनस इक्वल टू 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है सर सैयद अहमद खान के कि रियाकारी से बचे, दिखावा से बचे। अगर रियाकारी से बचने का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे अच्छा सलीका कौन है, तो सबसे बड़ा दोस्त है आपका दुश्मन। इसलिए कि आपका दुश्मन आपकी हर एक चीज पर नुक्ताचीनी करेगा, उंगली उठाएगा और आप उस पर नजर डालें। अगर आपके पास वो चीज है, अगर आपके अंदर वो कमी है, वो खराबी है, तो आप उस पर जाकर आप उससे बचें। अगर आपके पास वो चीज, वो खराबी नहीं है, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला से कि ये चीज हमारे पास नहीं है। इसका फुल एक्सप्लेन आपको बता दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आने वाला है या फिर जो भी क्वेश्चन है VVI सबको हम रिवीजन करवा दिए हुए हैं। आपका इसका 2 वीडियो है रिया का, एक तो फुल एक्सप्लेन करके बता दिए हुए हैं और दूसरा ये कि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है VVI जो एग्जाम में आता है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहता है उसका भी हम रिवीजन करवा दिए हैं। अब तक जो बच्चे इसमें से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए और अपने एजुकेशन में, अपने नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करें। आइए अब हम लोग मेन चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 8 क्या है, अदब की पहचान, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा और उनके राइटर के बारे में भी जानेंगे, इसलिए कि आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर से ज्यादा जो उनके राइटर होते हैं, जो उसके मुसन्निफ होते हैं, लेखक होते हैं, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अदब। अदब की पहचान क्या है? तो अदब की पहचान यह एक मजमून है। ठीक है, मजमून मतलब आप लोग समझते ही हैं, मजमून मतलब इससे होता है किस या फिर निबंध होता है, जिसको हम लोग किसी भी एक टॉपिक पर अगर हम कोई चीज लिखते हैं उसको हम लोग मजमून, एस्से या निबंध कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताए भी थे कि कलम के बारे में अगर हमको लिखना है, इसके बारे में मजमून लिखना है या एस्से या निबंध लिखना है, तो इसके बारे में इसकी सारी खूबी, इसकी अच्छाई वगैरह के बारे में पूरा बताएंगे, तो ये हो जाएगा एक मजमून। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अदब की पहचान। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ये फरमाते हैं, ये बोलते हैं कि अदब के बारे में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अदब के बारे में सही जानकारी उसे नहीं है, इसलिए कि लोग किताबों को तो पढ़ते हैं लेकिन अदब का नॉलेज नहीं हो पाता है। हर अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले के घरों पर, मेज़ों पर, टेबल पे आपको अफसानों की किताब, नावलों की किताब, आपको ड्रामा वगैरह ये सब की किताबें आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि अदब से रिलेटेड भी बुक मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोग पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वैसा ही अदब को समझने वालों की तादाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब फरमाते हैं। और अदब की पहचान क्या है? तो अदब की पहचान में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ये बोलते हैं कि अदब की पहचान का मतलब, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को ले लें, किसी भी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उर्दू को ले रहे हैं, ठीक है, उर्दू जो लैंग्वेज है उसको सही तरीके से लिखने को, जिस तरीके से आप लोग, हम लोग बोलते हैं उर्दू ग्रामर कवायद कैसे होता है, तो वही एक अदब की कैटेगरी में ही आता है। कवायद वगैरह की, कवायद का मतलब क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से लिखना और सही तरीके से बोलने को हम लोग कवायद या ग्रामर कहते हैं, जिसको अरबी में अदब भी कहते हैं। तो किसी भी चीज को सही तरीके से लिखना। अगर कोई राइटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी, सर सैयद अहमद खान, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सुहेल अजीम आबादी, ये लोग जो राइटर हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, ये लोग अगर कोई कहानी लिखते हैं तो उस कहानी को पढ़ने में हमें क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि उसको, उनको, सर सैयद अहमद खान या फिर जितने भी राइटर हैं, वो अदब के बारे में फुल नॉलेज रखते हैं और वो हर वो चीज डालते हैं, हर वो वर्ड डालते हैं उसमें, जिससे जो है ना सामीईन को, सामने वाले को, मतलब सुनने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यही होता है अदब की पहचान। अगर आपके पास अदब का नॉलेज नहीं होगा तो आप
खुद भी तमीज़ नहीं कर पाइएगा कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल पे अगर हम जा रहे हैं कहीं, तो कहीं जा रहे हैं, अगर आपके सामने अगर कोई टकरा गया तो उससे हम किस तरीके से रूबरू होंगे या फिर मुलाकात करेंगे। तो उससे मुलाकात करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अदब नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों टकरा गए, ये चीज़ बोलेंगे। अगर मुझे अदब आता है, रिस्पेक्ट आता है, तो अगर हमसे बोलेंगे कि आप क्यों टकरा गए या फिर क्यों धक्का मार रहे हैं। तो ये चीज़ होता है अदब, जो डेली लाइफ में यूज होता है। लेकिन अगर हम बुक की तरफ चलेंगे तो बुक को सही तरीके से लिखना और कौन सी वर्ड को किस जगह यूज करना है उसको हम लोग कहते हैं अदब। अदब के दो टाइप्स हैं, मतलब दो किस्म है उसके अज्जाए तरकीबी, जिसको हम लोग कहते हैं एक फिक्र, एक होता है फन। फिक्र मतलब क्या होता है, आपका माइंड, आपकी सोच। और फन क्या होता है, तो फन में मतलब जैसे कि नावल, अफसाना वगैरह, जो भी मसनवी जो भी चीजें होती है उसको हम लोग फन कहते हैं। फिक्र में आपका सोच, अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो उस कहानी में आप सामने वाले को, जो आपकी किताब पढ़ रहा है, उसे आप क्या नॉलेज दे रहे हैं, वो अदब के दायरे में आता है। अगर आपको अदब का बेसिक नॉलेज भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अदब है कि नहीं। इसलिए कि जो भी कहानी आप क्लास 10th में आप शुरू में पढ़े होंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, उनका फरार है, सुहेल अज़ीमाबादी का भाभीजान है, तो ये सब जो कहानी पढ़ते हैं, इस कहानी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना मज़ा क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो राइटर वो लफ्ज़, वो सेंटेंस को जोड़ दिए हैं कि जिसके वजह से हर कोई उसको बआसानी पढ़ सके और समझ सके। यही है असल अदब, इसी को कहते हैं हम लोग अदब, ठीक है। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी इस अदब की पहचान में यही के बारे में, इसी चीज के बारे में फुल एक्सप्लेन करते हैं कि अदब क्या होता है और अदब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि अदब सही होगा। तो सही अदब क्या होता है कि जिसमें आपकी सच्ची सोच, अच्छी सोच और आपका फन, आपका जो मौजू हो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और आप जो वर्ड यूज करते हैं वो परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट अल्फाज होनी चाहिए। ये है अदब की पहचान। दर हकीकत लोग अदब के बारे में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको अदब के बारे में हमेशा एग्जाम में आता है। ये था आपको अदब के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसके राइटर के बारे में जानेंगे, इसलिए कि राइटर में हमेशा आपको एग्जाम में राइटर ही के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज हम लोग। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब बुक का नाम तो आप लोग को खुद मालूम ही होगा, द्रक्षादोम है। आपके आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है? अदब की पहचान, ठीक है। और ये अदब की पहचान क्या है? तो यह एक मजमून है, इससे है, निबंध है, ठीक है। इसके मुसन्निफ राइटर कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ये वो डॉक्टर है जो आपको इंजेक्शन वगैरह देने वाले या फिर इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर दो तरीके का होता है। एक डॉक्टर जो होता है कि एजुकेशन, जैसे कि अगर कोई प्रोफेसर वगैरह की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग डॉक्टर कहते हैं। दूसरा वो डॉक्टर होता है जो आदमी वगैरह का इलाज करता है। तो ये वो डॉक्टर है जो अब मतलब प्रोफेसर थे, पढ़ाई PhD वगैरह किए हुए थे, इस वजह से इनको डॉक्टर वगैरह कहा जाता था। दूसरा ये कि एक मौलाना भी थे, आलिम दीन भी थे। उसके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग जान रहे हैं, देखते हैं। इनकी डॉक्टर अब्दुल मुगनी, इनकी पैदाइश, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 1934 ईस्वी में जिला औरंगाबाद में हुई। इनकी पैदाइश जिला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो आपको बिहार स्टेट में पड़ता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि औरंगाबाद, या फिर ये पूछ देगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सूबा रियासत से, किस सूबा से ताल्लुक रखते हैं? तो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनके फादर का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम था, वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ, जो वो उनके वालिद भी एक आलिम दीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनका मौजू क्या रहता था? इनका खास करके जो हर राइटर होते हैं तो उनका एक खास मौजू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कमर जहां या फिर जिलानी बानो वगैरह के बारे में जानेंगे तो ये
ये सब जो राइटर थी तो इनका खास मौजू क्या रहता था, तो उनका खास मौजू रहता था औरतों से रिलेटेड उनकी कहानी और उस घरेलू माहौल के बारे में वो उजागर करती थी। तो उसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो मौजू रहता था, इकबाल उनका खास मौजू रहता था। ठीक है, इकबाल उनका खास मौजू रहता था। नेक्स्ट है, देखिए इनका एजुकेशन, तालीम कहाँ से हासिल किए, तो मदरसा शमसुल हुदा से ये आलिम दीन की सनद हासिल की। सनद मतलब सर्टिफिकेट, ठीक है, सनद हासिल किए। ये खुद भी आलिम दीन थे और इनके फादर, इनके वालिद भी आलिम दीन थे। आलिम मतलब समझते हैं मौलाना, अगर किसी मदरसे से एजुकेशन हासिल किया हो तो उसको हम आलिम दीन कहते हैं, मौलाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये असरी तालीम। असरी मतलब होता है एक दीनी तालीम होता है, एक दुनियावी तालीम होता है। तो दीनी तालीम मतलब अगर कोई मदरसा से पढ़कर फारिग होता है और एजुकेशन हासिल करता है मदरसा से, तो उसको हम लोग कहते हैं दीनी तालीम, धर्म का तालीम। और असरी तालीम जो दुनियावी तालीम, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैट्रिक, इंटर, बीए वगैरह जैसे आप लोग करते हैं, या हम लोग भी, कोई भी मैट्रिक, इंटर वगैरह, या फिर आप दुनिया कमाने के लिए जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं असरी तालीम। ये है असली तालीम, मतलब दुनियावी तालीम हो गया। और असली तालीम में डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ तक, किस चीज के वो लेक्चरर थे और कहाँ तक पढ़े थे, तो ये अंग्रेजी में एमए किए थे, अंग्रेजी में एमए किए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये मुलाजिमत और नौकरी। मुलाजिमत मतलब होता है नौकरी। ये नौकरी कहाँ से किए थे, तो नौकरी जब ये कमाना स्टार्ट किए थे तो वो कहाँ से किए थे, तो ये देखिए अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से। लेक्चरर समझते हैं, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उसको लेक्चरर कहते हैं। लेक्चरर की हैसियत से ये पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में बहाल हुए मतलब इनकी नौकरी लगी वहां। मुलाजिमत, नौकरी कहाँ हुई, तो पटना, अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में इनका ये हो गया। नेक्स्ट है इनका ट्रांसफर कहाँ हुआ था, फिर तबादला हो गया था। तो तबादला हुआ था बीएन कॉलेज में, बीएन कॉलेज में इनका तबादला हो गया था। और वहीं से मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश हुए मतलब समझते हैं, सुबुकदोश मतलब रिटायर हुए। और इनकी किताबें, इनकी जो बुक्स हैं तकरीबन कितनी हैं, तो तकरीबन वो 20 किताब के मुसन्निफ और मुअल्लिफ रह चुके हैं। मुसन्निफ मतलब राइटर होता है, ठीक है, जो भी किताब के मेन लिखने वाले हो। अब मुअल्लिफ मतलब होता है कि किताब को ही जो है, कोई भी किताब को अपने तरीके से लिखना, उसको मुअल्लिफ कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको अगर फतावा आलमगीर या फतावा मुस्लिम या मुस्लिम बुखारी शरीफ वगैरह या फिर जो भी किताबें होती हैं जो पहले से ऑलरेडी हो किताब, और उसका डिफिनीशन, उसका फुल एक्सप्लेन के साथ अगर वो लिखते हैं तो उसको हम लोग मुअल्लिफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्लास 10th में एक बुक है जिसका नाम है दरख्शा। ठीक है, दरख्शा बुक तो ये मेन है। अगर इस बुक को अगर फुल एक्सप्लेन के साथ अगर बताएं और इसको फुल एक्सप्लेन के साथ अगर कोई लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं मुअल्लिफ करके। ठीक है, और जो मेन एक बुक जो लिखे रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दरख्शा है तो दरख्शा तो इसमें बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन जैसे असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान के है। ये है कि आपको डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तश्कील जदीद है, आलमी अदब, ये तो इनकी किताब थी। तो ये मुसन्निफ का मतलब होता है जो मेन राइटर हो बुक का, और मुअल्लिफ मतलब होता है जो बुक पहले से मौजूद हो लेकिन उसका फुल एक्सप्लेन, फुल डिफिनीशन के साथ अगर बयान करे उस बुक की दूसरी बुक निकाल कर, तो उसको हम लोग मुअल्लिफ कहते हैं। फॉर जिंदा जागा मिसाल कि जिस तरीके से किस्से चहार दरवेश, क्लास 12th में किस्से चहार दरवेश एक बुक है जिसके राइटर है अमीर खुसरू, और उसी को ट्रांसलेट कौन किए थे, मीर अमन दहलवी। जो उनकी किताब का नाम क्या था, तो उनकी किताब का नाम था बागो बहार। तो वो मुसन्निफ नहीं बल्कि मुअल्लिफ कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इनकी बुक्स जो थी, तो इनकी बुक्स में लगभग तकरीबन ये 20 किताबों के राइटर रह चुके हैं। ठीक है, इनकी सबसे मशहूर किताब आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि पहले किताब जैसे जाए और इतदाल के राइटर कौन है, तो जाए और इतदाल के राइटर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी या फिर प्रोफेसर अब्दुल मुगनी। नेक्स्ट है इनकी किताब का नाम नुक्ता-ए-नज़र है।
तीसरी किताब है मियार और इक़्तिदार है। चौथी किताब है तश्कील जदीद। पांचवी किताब है आलमी अदब वगैरह ETC। ये इनकी किताब थी। अब इनकी वफात कब हुई? तो इनकी वफात आपको पटना में 5 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी इनकी वफात। ये तो आपको एग्जाम पूरा ये था। और अज्जाए तरकीबी के बारे में आपको पहले बता दिए हुए थे, लेकिन ये फिर देख लीजिए इनकी अज्जाए तरकीबी क्या होती है। इनकी अज्जाए तरकीबी दो है, एक फिक्र है, दूसरा फन है। ये तो पूरा फुल एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो आपको VVI ऑब्जेक्टिव वगैरह या फिर जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग फुल जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर से अगर पूछ दे तो आपको सबसे पहले पूछेगा, अगर जो चैप्टर है उसमें, कि अदब की पहचान क्या है, तो अदब की पहचान मजमून है। दूसरा, अदब की पहचान के राइटर कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। अदब की पहचान की अदब का अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं, तो अज्जाए तरकीबी 2 होते हैं, एक फिक्र होता है, दूसरा फन होता है। ये हो गया आपको चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। और अगर चैप्टर के जो राइटर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, उससे क्या पूछेगा, तो आपको पूछ देगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी या फिर अदब की पहचान के राइटर जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, उनकी पैदाइश कब हुई, तो उनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, तो औरंगाबाद में हुई। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो आपको बिहार में पड़ता है। इनके वालिद का नाम क्या था, तो मौलाना अब्दुल रऊफ थे। ये भी एक आलिम दीन थे। दूसरा कि मदरसा शमशुल हुदा में किस बड़े राइटर ने, किस बड़े मुसन्निफ ने एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल किया, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ये असरी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए वो कौन सी डिग्री हासिल किए थे, किस चीज में वो MA किए थे, तो अंग्रेजी में MA किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी मुलाजमत कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो मुलाजमत आपको पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए थे। फिर इनका तबादला कहाँ हो गया, तो तबादला इनका हो गया था आपको BN कॉलेज में, और वहीं से वो रिटायर हो गए, सुबुकदोश हो गए। ये हो गया। दूसरा, फिर आपको इनकी बुक में आपको इनकी बुक किताब लगभग तकरीबन 20 किताबें हैं। पहली किताब जैसे कि जाए इत्तेदाल है, नुक्ते नजर है। मेन आपको ये जाए इत्तेदाल और नुक्ते नजर और तश्कील जदीद आलमी अदब, ये हमेशा आपको रिपीटेड करता है। हमेशा आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि जाए इत्तेदाल के राइटर कौन है, या फिर तश्कील जदीद या फिर आलमी अदब के राइटर कौन है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, किताब आपको कभी भी अगर आपको याद करना हो जो भी चैप्टर, तो उस चैप्टर की मेन राइटर के बारे में, राइटर की पैदाइश, राइटर की वफात, राइटर के मदर फादर का नाम, उसके बाद वो एजुकेशन कहाँ हासिल की उसको याद करना है, और उनकी बुक वगैरह का नाम हमेशा याद कर लेना है। इनकी बुक है, एक तश्कील जदीद है, एक जाए और इत्तेदाल है, नुक्ते नजर है, मियार है। सर डॉक्टर अब्दुल मुगनी प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, तो 5 दिसंबर 2006 को हुई थी। ये आपका फुल एक्सप्लेन, और इससे रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला था उसके बारे में हम बता दिए हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो इससे रिलेटेड आपको VVI ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव, जो 1-2 नंबरी रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहता है, पूछ देगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, तो सिर्फ आपको लिख दीजिए 1934 ईस्वी में, 2 नंबर मिल गया। तो वो भी उसका भी रिवीजन करेंगे, और आपको सब्जेक्टिव 5 नंबरी वगैरह, फिर मजमून के बारे में भी जानेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले तो 2023 का रिवीजन करेंगे, उसके बाद उससे पहले 2022, 2020 वगैरह इस सब का क्वेश्चन भी रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका रिवीजन करेंगे, सबका ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये तो फुल एक्सप्लेन हो गया। अब इसका जो दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें आपको चैप्टर का फुल एक्सप्लेन के साथ रहेगा।
अब तक के जो बच्चे उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं। और आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप लोग फेसबुक वगैरह भी चलाते हैं तो उर्दू की तालीम के नाम से एक पेज बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप लोग देख सकते हैं। आपको इससे आपको VVI ऑब्जेक्टिव वगैरह भी वहाँ अपलोड कर देते हैं। और दूसरा ये कि आपको जो भी वीडियो है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 क्लास 12 का आपको VVI चैप्टर और उसका फुल एक्सप्लेन, दूसरा ये कि आपको ग्रामर और ग्रामर से रिलेटेड शॉर्ट्स, आपको क्लास 10th का शॉर्ट्स और क्लास 12th का शॉर्ट्स सब अपलोड कर चुके हैं और सबका लिंक उसमें दिए हुए हैं। आप लोग जाकर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।